हेलो व्यूवर्स, मैं एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और यह क्वेश्चन आपके 2024 हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारा वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन में समझा कर बनाया हूँ। जैसे आपका अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बताया हूँ, गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया था ये बताया हूँ, सुभाष चंद्र बोस का योगदान बताया हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड बता दिया, शीत युद्ध बता दिया यानी कोल्ड वार को बता दिया हूँ, भू राजस्व व्यवस्था ठीक कल ही बताया था। और भी बहुत सारा वीडियो है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चैनल में सीरियल वाइज आप जाकर देखकर समझ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एमसीक्यू का भी वीडियो बनाया गया है, एसीक्यू के ऊपर भी बनाया गया है। और आज हम संग्रहालय एवं संग्रहालय के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, एक कमेंट के माध्यम से मेरे को संग्रहालय के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला गया था, तो मैं संग्रहालय के बारे में आपको आज बताऊंगा। और किस विषय के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताइए, किस टॉपिक के ऊपर, मैं जल्द से जल्द उसे तैयार करके आपको दे दूंगा। बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं अपने 12 के एग्ज़ाम में। और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक मेरे को अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपको वीडियो बनाऊँ। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है जो मैं अपने सजेशन में दिया था, जिस का जो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी मैं लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे क्वेश्चन था कि संग्रहालय से आप क्या समझते हैं और संग्रहालय अतीत की जानकारी हमें किस प्रकार देता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अगर परीक्षा में आए तो आप अच्छे से लिख पाए। देखिए, सबसे पहले हम संग्रहालय को अलग अलग नामों से जानते हैं। आप संग्रहालय को अजायब घर भी बोल सकते हो, आप संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम भी बोल सकते हो। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन लेकर आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि अजायब घर से आप क्या समझते हैं, या म्यूजियम से क्या समझते हैं, या संग्रहालय से क्या समझते हैं। सबका मतलब सेम है, ठीक है, नाम सिर्फ अलग अलग है, सबका मतलब सेम है। आप ये बात समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नाम को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि संग्रहालय अलग है, म्यूजियम अलग है और अजायब घर अलग है, तीनों ही एक ही है। तो देखिए, अगर संग्रहालय, देखिए ये जो हेडिंग में दिया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संग्रहालय वे संस्थाएं हैं जो अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से रखती है। तो इससे साफ आपको पता चल रहा है कि संग्रहालय में क्या होता है कि जो बीते हुए जो समय है उस समय में बहुत सारी ऐसे वस्तुएं होती है, आभूषण होता है, हथियार होता है, या पशु पक्षी के कंकाल होते हैं, मूर्ति होती है, वस्त्र होता है, उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रहालय। और ये सबसे ज़्यादा जो परिचित नेम है वो है म्यूजियम। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी म्यूजियम में गए भी होंगे और देखे होंगे कि वहाँ पर नाना रकम की जो पुरानी प्राचीन काल में प्रचलित चीज़ों को, वस्तुओं को रखा गया होगा, वही है म्यूजियम। ठीक है, तो चलिए म्यूजियम को आप लिखोगे कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए कि संग्रहालय का अर्थ क्या है। आज हमारी प्राचीन सांस्कृतिक गतिविधियों के स्रोतों, आयुध, उपकरण, आभूषण, वस्त्र, मूर्तियों, मुद्राओं, मुहरों आदि के साथ साथ वर्तमान की आदिम जातियों के अतीत को प्रदर्शित करने वाले वेशभूषा, कृषि, पशु पक्षी आदि से संबंधित मूर्त तथ्यों के संग्रह स्थान को संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी संग्रहालय की कुछ परिभाषाएं देखिए, जो कुछ इतिहासकार ने परिभाषा दिया है कि संग्रहालय की परिभाषा अपने अर्थ की ही भांति उद्देश्य, वैविध्य, व्यापकता तथा दृष्टिकोण परिवर्तनों के कारण संग्रहालय की परिभाषाओं में भी हमें भिन्नता परिलक्षित होती है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है, माने अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग परिभाषा बताया है। D.F. निकेलियस के अनुसार संग्रहालय
अनुपलब्ध सामग्रियों का संग्रह स्थल है। अनुपलब्ध माने होता है कि जो अभी इस जमाने में नहीं चल रही है, उन सभी वस्तुओं को आप संग्रहालय में देख सकते हो जो अभी के ज़माने में नहीं है। नाथन बेली के अनुसार कि संग्रहालय अध्ययन या पुस्तकालय है, यानी संग्रहालय में जाकर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सर आशुतोष मुखर्जी के अनुसार संग्रहालय प्राकृतिक तत्वों तथा मानव क्रियाकलापों का संग्रह संस्थान है जिसका उपयोग ज्ञान के संवर्धन तथा जनता के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास हेतु किया जाता है। और कुछ विद्वानों ने क्या मत दिया है उसको देखिए। पंडित नेहरू के अनुसार संग्रहालय मात्र पुरानी वस्तुओं को देखने के साथ अथवा अजायब घर की नहीं अजायब घर की नहीं, देखिए थोड़ा सा, अजायब घर की नहीं अपितु वे देश की शैक्षिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख अंग है। इतना ही नहीं, वे सार्वजनिक शिक्षा के स्थान भी है। एडवर्ड फिलिप के अनुसार संग्रहालय एक अध्ययन या ग्रंथालय के साथ साथ महाविश्वविद्यालय या जन संस्थान है जहां विद्वान लोग मनोरंजन हेतु एकत्रित होते हैं। एलमस बेटली के अनुसार क्या है, संग्रहालय उन विशेष वस्तुओं का संग्रह है जो किसी खास प्रकृति का हो तथा शिक्षा एवं मनोरंजन संबंधित हो अथवा इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकता हो। तो ये संग्रहालय हो गया कि संग्रहालय की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। अब संग्रहालय इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार देते हैं, अतीत की जानकारी हमें किस प्रकार देते हैं, हम इसको भी समझ लेते हैं कुछ हेडिंग के माध्यम से। काफ़ी मैं इसको काफ़ी सर्च करके इस क्वेश्चन के आंसर मैंने बनाया हूँ। सजेशन में इसका आंसर दिया नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा इस तरीके से अच्छे से। देखिए, पुरातात्विक अजायब घर, ठीक है। इस प्रकार के अजायब घर में प्राचीन संग्रह की वस्तुएं रखी जाती है, जैसे एथेंस का एगोरा और रोमन फोरस तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई अजायब घर लियोलिथिक पाषाण काल के हथियार, ईरान के राष्ट्रीय अजायब घर डरबंद आदि हैं। तो वहाँ से हमें तो प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलेगी ही। अगला देखिए, कला अजायब घर। तो कला अजायब घर से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, हाथ से बनी हुई कलाकृतियाँ, कागज पत्थर तथा लकड़ी पर खुदाई द्वारा बनी हुई संग्रहण कला अजायब घर में रखे जाते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का असमोल अजायब घर, लाइब्रेरी आदि। वहाँ से हमें उस समय के बारे में जानकारी मिल जाती है। आत्मकथा संबंधित अजायब घर, इस प्रकार के अजायब घर किसी एक व्यक्ति से संबंधित आत्मकथा का संग्रह होता है, जैसे सागामोर हिल हाउस का थियोडोर रूजवेल्ट म्यूजियम तथा बहुत अधिक राष्ट्रपतियों के पुस्तकालय हैं। बच्चों के अजायब घर, इस प्रकार के अजायब घर में छोटे छोटे बच्चों से संबंधित तथ्य रखे जाते हैं, जिसमें बच्चों के प्यारे बच्चों के बचपन का वर्णन होता है। इसके लिए सन 1962 में एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रेन म्यूजियम यानी ACM नामक संस्था की स्थापना की गई थी। शब्द कोशीय अजायब घर, इस प्रकार के अजायब घर में प्रायः सभी विषयों के शब्दकोश की जानकारी रखी जाती है, जैसे जे पॉल गिट्टी तथा ब्रिटिश म्यूजियम इत्यादि। ऐतिहासिक अजायब घर, इस प्रकार के अजायब घर विश्व प्रसिद्ध है। इनमें प्राचीन राजा महाराजाओं, सैनिकों तथा क्रांतिकारियों की वेशभूषा, हथियार आदि रखे जाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क का हासब्रोक हाउस म्यूजियम। इसमें लोगों के क्रियाकलाप, राजा महाराजाओं के किले, खिड़की, दरवाजे की कलाकृतियाँ तथा उनकी बनावट का संग्रह किया जाता है, जैसे रोबर आइलैंड म्यूजियम। वर्तमान ऐतिहासिक अजायब घर यानी म्यूजियम, इस प्रकार के अजायब घर में दर्शकों को प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है, जिसमें उसी आधार पर वर्तमान के बारे में प्रयोगात्मक विचार व्यक्त करने की
करना भी सिखाया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ओल्ड ईस्टर ब्रिज विलेज म्यूजियम। समुद्री अजायब घर, इस प्रकार के अजायब घर सागर या महासागर में समुद्री नाविकों तथा नौ सैनिकों के खोज के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को मार्टिन म्यूजियम तथा एयर एंड स्पेस म्यूजियम। सैनिक तथा युद्ध से संबंधित अजायब घर, इस प्रकार के अजायब घर में सैनिकों के हथियार तथा उनके वस्त्र आदि को रखा जाता है, जैसे ईस्ट विटल हिस्टोरिकल सोसाइटी म्यूजियम। प्राकृतिक ऐतिहासिक अजायब घर, ऐसे अजायब घरों में प्रकृति से संबंधित तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, जैसे लंदन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इत्यादि। तो आप समझे होंगे कि अजायब घर से आप क्या समझते हैं और अजायब घर कैसे हमें प्राचीन अतीत की जानकारी देता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।